Hello, good morning to all students. In this video lecture, we are trying to understand larva of Crustacea. Larva of Crustacea is a very important topic, and I have divided it into two videos. In the first video, we are trying to understand the basics of Crustacea, what are the characteristic features of Crustacea, and up to the protozoa larva. The important larval stage अगर हम देखते हैं क्रस्टेशिया में तो देर इज various stages, but I have included 9 larvas that are more important: Nauplius larva, Metanauplius larva, Protozoea larva, Zoea larva, Cyprus larva, Mysis or Schizopoda larva, Megalopa larva, Phylloxoma larva and Elima larva. अगर हम क्रस्टेशिया को देखते हैं तो क्रस्टेशिया इज बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड सब फाइलम मैंजिबुलेटा. क्लास जो है ये क्रस्टेशिया का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें, क्योंकि अगर हमें क्लास क्रस्टेशिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पता है तो हम इसके लार्वल स्टेज को थोड़ा सा आसानी से याद कर सकते हैं. बॉडी डिवीजन यहाँ पे सिफेलोथोरक्स में डिवाइडेड है. सिफेलोथोरक्स एंड एब्डोमेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है. सिफेलोथोरक्स आपके हेड एंड थोरक्स रीजन से बना हुआ है. एक्सोस्केलेटन हार्ड एंड कैल्केरियस काइटिनस का बना होता है. रेस्पिरेशन जो है इसमें गिल्स एंड बॉडी सरफेस से होता है. एक्सक्रीशन के लिए एंजिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. इंसेक्ट्स आर यूजुअली सेपरेट. डेवलपमेंट विद नॉप्लियस लार्वल स्टेजेस. तो आप जितने भी लार्वल स्टेजेस देखेंगे उसमें नॉप्लियस स्टेज होती है वो एक्चुअली फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है. बॉडी का जो डिवीजन है सिफेलोथोरक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी डिवीजन के साथ में हमें इनके एपेंडिजेस को भी याद रखना होता है. कितने टाइप के एपेंडिजेस जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जब आप लार्वा को बता रहे होते हैं, लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रहे होते हैं, तो उसमें आप बॉडी डिवीजन के साथ साथ उनके एपेंडिजेस को बताते हैं. तो अगर आपको बॉडी डिवीजन और किस टाइप के एपेंडिजेस कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, अगर ये वाली टेबल आपको याद रहती है तो इट विल बिकम वेरी इजी टू लर्न एंड टू रिमेंबर ऑल द लार्वास. सो अगर हम एपेंडिजेस देखते हैं क्रस्टेशिया में, प्रॉन को अगर हम एक आइडियल फॉर्म मान के चले क्रस्टेशिया की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी बॉडी सेगमेंट्स हैं ये डिवाइडेड रहते हैं आपके सिफेलोथोरक्स एंड एब्डोमेन में. सिफेलोथोरक्स में जो सिफेलिक रीजन है इसमें आपके 5 पेयर ऑफ एपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं और ये इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. फर्स्ट जो है ये एंटीन्यूल, देन एंटीना, देन मैंडिबल, मैक्सिलरी एंड मैक्सिला. ये 5 आपके सेफेलिक एपेंडिजेस होते हैं और ये इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट रहते हैं. थोरेसिक एपेंडिजेस अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड्स. यानी फर्स्ट जो है ये मैक्सिलिपीड्स प्रेजेंट होती हैं और इसके बाद में लेग्स प्रेजेंट होती हैं, चिलेट और नॉन चिलेट लेग्स. एब्डोमिनल एपेंडिजेस को अगर हम देखेंगे तो प्लियोपोड्स एंड यूरोपोड्स, ये दो तरह के आपको एपेंडिजेस यहाँ पे नजर आते हैं. प्लियोपोड्स को हम स्विंगरेटर्स भी कहते हैं. तो ये एक रफ एक बेसिक आइडिया है आपका, जिसमें आपको ये पता है कि सेगमेंट्स किस तरह से हैं और सेगमेंट्स के साथ एसोसिएटेड जो एपेंडिजेस हैं वो किस तरह से आपके प्रेजेंट होने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नॉप्लियस लार्वा की स्टेजेस. नॉप्लियस लार्वा जो है ये आपका अर्लीस्ट, सिंपलेस्ट, कॉमनेस्ट और बेसिक लार्वा कहा जाता है, क्योंकि क्रस्टेशिया की किसी भी आप एग्जाम्पल को आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे जो सबसे पहले लार्वल स्टेज होती है दैट इज द नॉप्लियस लार्वल स्टेज. कुछ जो एनिमल्स हैं उसमें जैसे कि लाइक ब्रेंकियोपोडा, इसमें ब्रेंकियोपोडा में नॉप्लियस लार्वा ही एडल्ट में कन्वर्ट होता है. लेकिन इसके अलावा आप जितने भी जो ऑर्डर्स हैं वहाँ पे आप देखोगे तो नॉप्लियस लार्वा फिर फर्दर दूसरे लार्वल स्टेजेस में कन्वर्ट होता है. सो नॉप्लियस लार्वा इज माइन्यूट. अगर हम नॉप्लियस लार्वा के स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये माइन्यूट होता है. इसमें एक मीडियन आई प्रेजेंट होती है दैट इज ऑल्सो नॉन एज नॉप्लियस आई and it is also referred as to Nauplius eyes. It is made up of usually 3 but at times 4 ocelli which are pigmented cup. तो eyes में ocelli present होंगे, pigmented cups present होंगे and then innervated by the protocerebrum. Median eye may be degenerated or persist in the adult Crustacea. 3 jointed appendages present होते हैं like antenule, antenna and mandible. एंटीन्यूल्स जो होते हैं ये बैलेंसिंग में काम आते हैं, क्योंकि एंटीन्यूल की जो प्रीकॉक्सियल रीजन होता है वहाँ पे आपको स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है. ये मैंने आपको प्रॉन का जो हमने अपेंडिसेस को स्टडी किया था उस वक्त ये हमने समझा था कि एंटीन्यूल का जो प्रीकॉक्सियल रीजन होता है वहाँ पे स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है. दिस स्टैटोस इज एसोसिएटेड विद बैलेंस. पेयर ऑफ बाइरेमस एंटीनी प्रिंसिपल लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होता है. अ पेयर ऑफ बाइरेमस मैंडिबल स्विमिंग. स्टोमोडियम विद माउथ, प्रोक्टोडियम विद एनस एंड मिडगट इज ऑल्सो प्रेजेंट. यानी इंटेस्टाइन यहाँ पे कंप्लीट है. टिपिकल क्रस्टेशियन हैचेस फ्री स्विमिंग नॉप्लियस बट इन Malacostraca
The nucleus is passed over as a stage within the egg membrane. तो मेलिकोस्ट्रेका में एग में ही यानी एग में ही नॉर्मल नॉप्लियस लार्वा डेवलप होता है और नॉप्लियस लार्वा फिर फर्दर दूसरी लार्वल स्टेजेस में कन्वर्ट होता है। डेकोपोडा जो होता है इसमें नॉप्लियस मेटामॉर्फोसिस होता है डायरेक्ट एडल्ट में, लेकिन कुछ जो मेजॉरिटी ऑफ क्रस्टेशियंस हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट लार्वल स्टेजेस आपकी आती हैं, लाइक मेटानॉप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया, साइप्रस, माइसिस, मेगालोपा, फाइलोजोमा, एडिमा। ये डिफरेंट लार्वल स्टेजेस से ये क्रॉस करता हुआ आगे की स्टेजेस को जाता है। यानी नॉप्लियस लार्वा आप जब भी क्रस्टेशियन को पढ़ेंगे, आपके नॉप्लियस लार्वा बाय डिफॉल्ट आपको सबके लिए बताना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि किस एग्जाम्पल में आपकी कौन सी लार्वल स्टेजेस जो है वो फिर फर्दर कन्वर्ट हो रही है। इसके बाद की जो स्टेज है दिस इज मेटानॉप्लियस लार्वल स्टेज। मेटानॉप्लियस लार्वल स्टेजेस को अगर हम देखते हैं तो नॉप्लियस लार्वा ही आपका कन्वर्ट होता है मेटानॉप्लियस में। ओवल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड सिफेलोथोरैक्स एंड इलोंगेटेड एब्डोमेन टर्मिनेटिंग इनटू अ पेयर ऑफ कॉर्डल फॉग। यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी का जो डिवीजन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिफेलोथोरैक्स में और एब्डोमेन में। इसके अलावा एब्डोमेन में यहाँ पे आपको स्पेशली आपको कॉर्डल फोक नजर आती है, ठीक है, फोक्ड होता है कॉर्डल वाला रीजन। ए पेयर ऑफ सिफेलिक एपेंडिसेस में आपके एंटीन्यूल, एंटीना, मैंजिबल ये प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉप्लियस लार्वा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन एडिशन टू नॉप्लियस लार्वा यहाँ पे आपके मैक्सिली भी प्रेजेंट है एंड मैक्सिली पीड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिली 2 पेयर्स एंड मैक्सिली पीड्स 2 पेयर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिफेलिक एपेंडिसेस जो है मेटानॉप्लियस में ये सभी प्रेजेंट होते हैं। सिफेलिक एपेंडिसेस जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी वहाँ पे हमने देखा था एंटीन्यूल, एंटीना, मैंजिबल, मैक्सिला एंड मैक्सिल्यूली। तो मैक्सिल्यूली एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो थोरेसिक एपेंडिसेस हैं लाइक मैक्सिली पीड्स, 2 पेयर जो मैक्सिली पीड्स के होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंटेड रहते हैं। 2 truncated process at the posterior end are present. Some decapoda, stomopoda and some notostrial जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एपस जो है वो भी अपनी लाइफ को मेटानॉप्लियस लार्वा से स्टार्ट करती हैं। तो एपस बिगिंस देयर लाइफ स्ट्रीम विद द फ्री स्विमिंग मेटानॉप्लियस लार्वा। तो यहाँ तक हमने नॉप्लियस एंड मेटानॉप्लियस लार्वा के बारे में स्टडी किया। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोजोइया लार्वा। In marine prawn like Peneus and other decapoda, the metanoplias directly develop into the protozoa larva. The body of protozoa is divisible into cephalothorax and abdomen. तो बॉडी डिवीजन सेगमेंट ये हमें पता है नॉप्लियस में, मेटानॉप्लियस या प्रोटोजोइया सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड रहती है। सेफेलोथोरैक्स ब्रॉड होता है, सेगमेंटेड होता है, सिंगल मीडियम नॉप्लियस आई प्रेजेंट होती है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कंपाउंड आइज जो होती है वो नहीं होती है, सिंपल आइज प्रेजेंट होती हैं राइट फ्रॉम द नॉप्लियस टू द प्रोटोजोइया लार्वा। एपेंडिसेस जो है जो नॉप्लियस लार्वा में प्रेजेंट थे वे सभी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। 2 थोरेसिक एपेंडिसेस जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। The abdomen is unsegmented without any appendices and a forked talus. तो forked talus जो आपको मेटानॉप्लियस लार्वा एंड प्रोटोजोइया लार्वा ये दोनों में आपको नजर आती हैं। इसके अलावा आपका जो थोरेसिक एपेंडिसेस है वो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड होते हैं। प्रोटोजोइया लेटर बिकम इनटू द जोइयल लार्वल स्टेज। तो नेक्स्ट जो लार्वल स्टेज होती है दैट इज द जोइया। प्रोटो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, मेटा स्टैंड्स फॉर लास्ट। तो नॉप्लियस पहले आएगा, मेटानॉप्लियस उसके बाद आता है, क्योंकि मेटा वर्ड जो है वो थोड़ी सी एडवांस होती है। प्रोटो फर्स्ट के लिए आता है, यानी जोइया स्टेज और प्रोटोजोइया को अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रोटोजोइया स्टेज जो है वो पहले आती है। तो प्रोटोजोइया से ही हम जोइया लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली सभी लार्वा स्टेज नॉप्लियस से बनी होती है। तो नॉप्लियस में हमने क्या देखा, नॉप्लियस स्टेज जो होती है उसमें सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन है, सिंपल आइज प्रेजेंट है, इसके अलावा 3 सेफेलिक एपेंडिसेस प्रेजेंट है। तो नॉप्लियस लार्वा से फिर जब फर्दर आप दूसरी लार्वा स्टेजेस को देखेंगे तो वहाँ पे आप सीक्वेंस में जो भी अपेंडिसेस थे उनको आगे रखते जाएंगे। तो एब्डोमिनल अपेंडिसेस के अलावा थोरेसिक अपेंडिसेस एंड सेफेलिक अपेंडिसेस जो होते हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ये जो होते हैं ये डेवलप होते जाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली हमें यही बताना होता है, किसी भी लार्वल स्टेजेस में उसके एग्जाम्पल्स बताने होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना होता है और उसकी जो एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो बताना होता है। लार्वास आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लार्वास को आप अपनी थियरी में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल्स में आपके स्लाइड्स के फॉर्म में पूछा जाता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लार्वास को बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सेकेंड वीडियो में हम जोइया लार्वा के आगे की जितनी भी लार्वल स्टेज थी उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा लार्वल स्टेजेस की क्या सिग्निफिकेंस होती हैं इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।